देखिए, जो फैज़ इलाही मस्जिद बोलिए सर, आप बोलिए। जो फैज़ इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट में है, सबसे पहली बात तो यह है कि 1970 का वफ़ गज़ीट सीरियल नंबर 40, अगर आप इजाजत दिए तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसको। थोड़ा लंबा जवाब रहेगा, आप लोग फास्ट फूड का जवाब मत लो मेरे से। तो ये मेरे गज़ीट कॉपी है, सीरियल नंबर 40 ऑफ 1970, ख्वाजा फैज इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान एंड ग्रेवयार्ड। इसमें 1970 में लिखा हुआ है ओवर 100 ईयर्स वर्शिप एंड बरियल ऑफ डेड बॉडीज। ये वार्ड नंबर लिखा हुआ है, राइट। नंबर 1 ये। दूसरी बात यह है कि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस किसी समुदाय का होगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये दो बात ध्यान में रखिए। तीसरा क्या हुआ कि नवंबर 2024 को 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा अपने ऑर्डर में, दिस पिटीशन फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट सीक्स अ डायरेक्शन फॉर रिमूवल एनक्रोचमेंट्स said to have been found in a joint survey report herein referred to as GSR। थर्ड पॉइंट ये है कि अब ये जो ज्वाइंट सर्वे हुआ, ज्वाइंट सर्वे में कौन पार्टी है, इसमें कौन थे सर्वे रिपोर्ट सर्वे जब हुआ, कंडक्टेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ एमसीडी, डीडीए, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का है, और चौथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स। जब मेरी जमीन है, आप मेरे को नहीं रख रहे सर्वे में। हाँ, मेरी जमीन है, सर्वे मेरे को नहीं रख रहे। चौथी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है डिवीजन बेंच का? क्योंकि उन्होंने टाइटल डिसाइड कर दिया। अगर जब मेरा मालिकाना हक है उसके ऊपर, तो रूल पोजीशन ये है लॉ के लिहाज से वो वक्फ ट्राइब्यूनल को जाना। पांचवी बात यह है कि जब ये केस चल रहा था तो वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल में खड़े हुए थे और उनके मुंह में गुलाब जामुन था, एक लफ्ज नहीं बोले। छठी बात यह है कि आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड और ये मस्जिद के लोगों में केस चल रहा। क्या केस चल रहा? हर साल वक्फ प्रॉपर्टी को 20% वक्फ फंड देना पड़ता वक्फ बोर्ड को। दिल्ली वक्फ बोर्ड इनको बोल रहा था 70% दो। ये केस आज भी चल रहा। तो ये दिल्ली वक्फ बोर्ड इज कॉम्प्लिसिट इन दिस मैटर। जब ये फैसला नवंबर 2025 को आया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिव्यू पिटीशन फाइल करना था, रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करे। और ये एक बात याद रखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर और एमसीडी का हेड जो थे, एक ही आदमी था। एमसीडी का हेड और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर। फिर कोर्ट में क्या बोला कि भाई एमसीडी को बोला कि तुम हियरिंग करो। अगर आप मेरी जमीन है बोल के बोल रहे, आप कैसा हियरिंग करते? वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो हर एतबार से ये एक तो जजमेंट गलत है, दूसरा दिल्ली वक्फ बोर्ड कॉम्प्लिसिट है इसमें। वहां की जो कमेटी है वो बिल्कुल काहिल नाहिल है। उनको चाहिए था कि आप जाकर रिव्यू पिटीशन डालते। अभी भी हम डिमांड कर रहे, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, और ये कमेटी के लोग जो काहिली के मुजाहरे कर रहे हैं, आप फौरन सुप्रीम कोर्ट जाके डालो। ये वक्फ प्रॉपर्टी है। 1970 का गजेट इशू करती गवर्नमेंट, और एलडीओ इज अंडर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये पूरा गवर्नमेंट की साजिश है। इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की डेमोलिश किया गया है। इसीलिए ये इसका फैक्ट है जो आपके सामने मैं बयान किया। सर यूपी अब दूसरा नहीं, और एक है नेशनल का सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर 2 करोड़ से ज्यादा वोटर कट हुए। सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर होना नहीं होना, तो सुप्रीम कोर्ट का बेल का ऑर्डर होना नहीं होना, होना ना। आप लोग अखबार पढ़ते, हाँ अखबार पढ़ते होंगे आप लोग, माशाल्लाह अखबार वाले हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं फोटो लेकर रखा,
नहीं सुनिए सुनिए, एक मिनट ठहरिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज, हाँ, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 रिपोर्टिंग है। एक रिपोर्टिंग क्या है, जो आपके अपने महाराष्ट्र के रिलेटेड है, कि एक साहब थे कैलाश रामचंदानी, 2019 में नक्सलाइट्स उन्होंने ट्रिगर ब्लास्ट करी आईडी का, 15 पुलिस वाले गढ़चिरौली में मारे गए थे। गढ़चिरौली, ये आदिलाबाद के बाजू है। इनका नाम था वन कैलाश रामचंद्र। इन्होंने जून 19 में, ये 2019 में वाकया हुआ। ये इनको जब से उन्होंने जेल में है, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहब और जस्टिस बागची के पास गया, तो गवर्नमेंट क्या बोली, द ब्लास्ट वाज ट्रिगर्ड ऑन द सिग्नल गिवन बाय द accused. The bench said, your success story against left-wing extremism cannot be based on arrest alone. There must be speedy trial, which is possible only when government sets up exclusive special courts to try cases of this nature. Since there are many cases pending before the same trial judge and prosecution has cited many witnesses, the trial is not going to be concluded in the near future. तो उन्होंने क्या किया, इंटरिम बेल दिया उनको। नंबर 1 क्या बोला कि इंटरिम बेल दिया 2019 में। एक और केस में जस्टिस संजय कुमार साहब और जस्टिस आलोक आरादे ने एक एमटेक चेयरमैन पीएमएलए का सेक्शन लगा। पीएमएलए में ट्विन टेस्ट होता। ट्विन टेस्ट का मतलब क्या है कि आप जज को प्रूफ करना कि आप इनोसेंट है, और दूसरा के बेल दिए तो भागना नहीं। तो उस केस में जस्टिस संजय कुमार साहब ने कहा, the right to speedy trial enshrined under Article 21 of the Constitution is not eclipsed by the nature of the offence. अब तीसरा ये बच्चों का केस है जो 2 को नहीं मिली। आप देख लो, एक जज का बेंच ये बोल रहा, एक जज का बेंच ये बोल रहा, एक जज का बेंच ये बोल रहा। तो मेरे को जरा मैं सरप्राइज हूं, शॉक हूं, ये क्या हो रहा है। चौथी बात ये है कि वो जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो बेल का कंडीशन लगाया, जिनको बेल दिए कि कोई ये नहीं करना, बोलना नहीं। तो एक शेर है, ये दस्तूर जवाबंदी है कैसी तेरी महफिल में। ये दस्तूर जवाबंदी कैसी है तेरी महफिल में, जहां बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।